Good morning, students. I hope you all are fine and healthy and happy. So, in our previous lecture, we have learned unit number 2 and the full story of butterfly, a yellow butterfly. कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, फिर सोनू नाम का लड़का उससे लास्ट में क्या करता है. We have learned all that thing. So now we are going to move on activity number 4. Answer the following questions. I will explain each and every question to you as well as the answers. Okay? So, first one. Where did Sonu first see the yellow butterfly? Who knows that? Let us find the answer in this lesson. Look at here. Sonu saw the butterfly. But where? In the garden. So the answer is Sonu first see the yellow butterfly at his garden. Second one, name the place where the butterfly rested. The butterfly rested on a rose bed. Third one, why did the Sonu chase the butterfly? Sonu chased the butterfly because he likes it. Fourth one, from where did Sonu catch the butterfly? लास्ट में सोनू ने बटरफ्लाई को पकड़ा था. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द वेब ऑफ अ स्पाइडर. सोनू कैच द बटरफ्लाई फ्रॉम द वेब ऑफ द स्पाइडर. वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो? सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज द बटरफ्लाई सीम्स टू बी सैड on his hand. So Sonu did not like that. That's why Sonu let the butterfly go. Question number B. Here are some expressions. Match the correct option. हमें A को B से जोड़ना है. It sailed from the flower to flower. इस फ्लावर से उस फ्लावर पे जाता है कौन? स्पाइडर, सोनू, पॉन्ड और बटरफ्लाई. बटरफ्लाई. There was a white lotus in it. White lotus कहाँ पे था? In pond. Very good. Third one. He walked slowly and silently catch the butterfly. कौन धीरे धीरे चल रहा था बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए? सोनू. It was hungry. Who was hungry? Spider. So the first answer is butterfly. Second one is pond. थर्ड वन इज सोनू एंड फोर्थ वन इज हंग्री. आपको उल्टा लेना है. बटरफ्लाई, पॉन्ड, सोनू एंड स्पाइडर. एक्टिविटी नंबर 5. स्टडी दिस सेंटेंसेस. ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. वी कैन राइट दिस इन दिस ऑर्डर. द बटरफ्लाई फ्लू ऑफ. लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल्स अबाउट इट. अप ही क्लाइम्ड. वी कैन राइट इज एज वेल एज ही क्लाइम्ड अप. हम दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं. अभी ऐसे 3 हमको लिखने. दिस इज योर होमवर्क. यू हैव टू राइट 3 sentences like that. ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, द बटरफ्लाई फ्लू ऑफ. दोनों तरीके से आपको लिखना है. जितना हो सके भेज देना. ओके. नाउ एक्टिविटी नंबर 6. विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन टेल योर फ्रेंड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई का जन्म कैसे होता है, वो कैसे बटरफ्लाई बनता है, हमें ये सीखना है. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. देर इज अ ग्रीन लीव, ब्यूटिफुल ग्रीन लीव्स. फर्स्ट स्टेज, एग ऑन अ लीफ. फर्स्ट में क्या होता है, जो बटरफ्लाई का एग होता है ना, वो होता है एक लीफ पे. देख रहे हो आप यहाँ पे ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल सा लीफ है और उसके ऊपर छोटा सा एग दिख रहा है. सेकेंड वन, सेकेंड स्टेज, कैटरपिलर. आपने देखा होगा सब्जियों में कई सारे कैटरपिलर्स होते हैं ऐसे, जो ऐसे अर्थ वॉर्म्स होते हैं ना, उस तरीके से चलते हैं. थर्ड स्टेज, पुपा एंड चेरसिल्स वेर इट ग्रोस विंग्स. क्या बोलते हैं उसे, कोस्ट. एक कोस्ट होता है पूरा, कोस्ट जिसे हम लाइफ सेल बोलते हैं, उसके अंदर वो ग्रोस करते हैं अपने विंग्स को. कैटरपिलर्स के विंग्स आते हैं.
फोर्थ स्टेज बटरफ्लाई, और लास्ट में वो बटरफ्लाई बन जाता है। जब उसके विंग्स आ जाते हैं देन इट बिकम्स बटरफ्लाई। फर्स्ट स्टेज इज एग्स ऑन अ लीफ, छोटे छोटे अंडे होते हैं उसमें होता है। दूसरे में क्या होता है, वो उसमें से कैटरपिलर बनता है, ईयड़ हम जिसे बोलते हैं ना, पहले वही होता है। थर्ड वन, वो एक पैक हो जाता है और उसके विंग्स निकलना स्टार्ट होते हैं। इन फोर्थ वन इट बिकम्स बटरफ्लाई, फिर फोर्थ में जाके वो बटरफ्लाई बनता है। एक्टिविटी नंबर 7, सिंग दिस पोएम विथ योर टीचर, use the tone row 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 your boat. So I am going to sing this poem for you and you have to repeat after me in a very beautiful tone, row 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 your boat. I have sent this poem to your group. Okay, let's start now. Hedge, hedge, little egg, I'm so very small. Teeny tiny caterpillar, you can't see me at all. So I'm going to explain this first stanza of this poem. Hatch, hatch, little egg. देखो उस छोटे से अंडे को। आई एम सो वेरी स्मॉल, मैं बहुत छोटा हूँ। टीनी टाइनी कैटरपिलर, एक छोटा सा कैटरपिलर, यू कांट सी मी एट ऑल, अभी आप मुझे नहीं देख सकते। Crawl, caterpillar, crawl, munching on a leaf. Crawling, munching, eat and eat and eat. Crawl जैसे सांप कैसे चलता है ज़मीन पे पेट के बल, उसको बोलते हैं क्राउलिंग। तो कैटरपिलर को क्राउलिंग करने के लिए बोलता है मंचिंग ऑन अ लीफ, एक छोटे से लीफ पे। आपको पता होगा कि जो लीफ कई बार ऐसे साइड में से कतरे हुए होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खाते ये कैटरपिलर्स, तो उससे क्या बोलेंगे, मंचिंग ऑन अ लीफ। क्राउलिंग मंचिंग मतलब चलो खाओ, चलो और खाओ। ईट एंड ईट एंड ईट, उसे सिर्फ खाने का ही काम करना है अभी। Form, cherry silks, I'm a different shape, hanging by a silken thread until I can escape. एक चेरी सिल्स होता है छोटा सा कोस्ट, उसके अंदर है आई एम अ डिफरेंट शेप, अलग ही उसका भी शेप है। हैंगिंग बाय अ सिल्कन थ्रेड, सिल्क का जो थ्रेड होता है ना एकदम स्मूदी, उसके लटक रहा है उसके साथ में। Until I can escape, जब तक वो वहाँ से निकल नहीं जाता। Rest, rest, cherry cells, dreaming of the sky. Now at last my time has come to be a butterfly. अभी उसे रेस्ट करना है आराम से, ड्रीमिंग ऑफ द स्काई, और अभी वो सपने देख रहा है कि मैं भी बटरफ्लाई बनूंगा, मैं भी उड़ूंगा। नाउ एट लास्ट माई टाइम हैज़ कम, अभी मेरा वक्त आ गया है टू बी अ बटरफ्लाई। स्ट्रेच स्ट्रेच प्रेटी विंग्स, इट्स अ स्पेशल डे, सून दे विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर मी टू फ्लाई अवे। अभी वो बोल रहा है कि अपने स्ट्रेच करो, विंग्स को ऐसे उठाओ। ब्यूटीफुल प्रिटी विंग्स, ब्यूटीफुल्स बहुत होते हैं, बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। इट्स अ स्पेशल डे बिकॉज नाउ इट इज़ गोइंग टू बी फ्लाई, अभी ये उड़ने वाला है। सून दे विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ, ऐसे स्ट्रेच करोगे तो वो इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो उड़ सके। फ्लाई फ्लाई बटरफ्लाई, फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू ट्री, फाइंड अ प्लेस टू ले माई एग्स so they can grow like me. अभी एक लाइफ साइकिल ख़त्म हो गई है बटरफ्लाई की, तो अभी फिर से वो उड़ेगा, फ्लावर टू ट्री, ट्री टू पॉन्ड, ऐसे अलग अलग जगह पे जाएगा, और फिर वो फिर से एक लीफ ढूंढेगा उस पर एग रखने के लिए, फिर से वो एक कैटरपिलर बनेगा, वो एक कोश में जाएगा और उसमें से फिर से बटरफ्लाई बनेगा। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। सो आई वॉज एन्जॉइंग दिस पोएम वेरी मच, आई होप यू ऑल। अभी आपको अपने घर पे ये सिंग करना है, अपने पेरेंट्स को सुनाना है। नाउ लेट्स मूव ऑन एक्टिविटी नंबर 8। लुक एट दिस पिक्चर्स, टॉक टू योर फ्रेंड यूजिंग द वर्ड गिवन इनटू ब्रैकेट एंड डिस्क्राइब द बटरफ्लाइज। अभी यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स है, बिग, स्मॉल, कलरफुल, प्रिटी, डेलिकेट, स्पॉट्स,
विंग्स, फ्लाइंग, सेलिंग। अभी यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे बड़ा, छोटा, कलरफुल है, ब्यूटीफुल है, एप्रिशिएटेबल है, डेलिकेट मतलब छोटा सा नाजुक, स्पोर्ट्स उसके ऊपर जो डॉट्स होते हैं उसे क्या बोलेंगे, स्पॉट्स। विंग्स उनकी पंख, फ्लाइंग मतलब उड़ना, सेलिंग मतलब ऐसे घिस के चलना। नाउ राइट 2 सेंटेंसेस ईच अबाउट द बटरफ्लाइज। अभी यहाँ पे 2 बटरफ्लाई है, एक आपको होमवर्क करना है, वो जो वर्ड था ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, वैसे 3 सेंटेंस लिखने हैं और बटरफ्लाई के बारे में 5 सेंटेंस लिखना है, दोनों का मिला के 5, 2 इसके बारे में या 3 इसके बारे में, एडजस्ट बाय योरसेल्फ। ओके, आपको ये होमवर्क, 2 होमवर्क है आज के, आप लास्ट में आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। नाउ एक्टिविटी नंबर 8, butterflies are unique insects. They have 4 wings and 6 legs. They can fly through the air or rest on the flower. Describe a butterfly you have seen. Here are some words you might use. अभी यहाँ पे क्या है कि बटरफ्लाइज जो है वो कुछ डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं, बाकी सब जो जीव जंतु होते हैं उससे अलग होते हैं, क्योंकि हमें इससे डर नहीं लगता। कभी आपको सुना है कभी कि कोई बटरफ्लाई से डरता हो? नो, एवरीवन लाइक्स इट। सबको पता होता है कि ये बटरफ्लाइज हमें कुछ परेशान नहीं करते, हमें कभी वो डस नहीं सकते, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम कई बार उसे पकड़ने की कोशिश करने में उसको हर्ट कर देते हैं। तो हमें भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें नहीं करते। तो अभी हमने जो बटरफ्लाई देखा हो आपने अपने घर पे, गार्डन पे, एनीवेयर यू हैव सीन एनी बटरफ्लाई, यू हैव टू डिस्क्राइब इट विद दिस वर्ड्स। स्मॉल था, बड़ा था, नाजुक था, कलरफुल था, ये इतने सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। जैसे पहले लेसन में हमने किया था ना कि लास्ट में मैंने सारे कीवर्ड्स, सारे हार्ड वर्ड्स आपको भेजे थे, वैसे ही मैं इसके भी सारे हार्ड वर्ड्स आपको जल्दी ही भेज दूँगी। आपको इस पे लिखना है, लेकिन ये आज के होमवर्क में नहीं है। बटरफ्लाइज फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर टू ड्रिंक नेक्टर। नेक्टर मतलब फूलों का जो रस होता है ना, उसको बोलते हैं। They use their wings to fly through the air. When you see a butterfly, observe how it flies. Try to describe what you see. अभी ये तो आप जब बटरफ्लाई देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो कैसे उड़ता है, उसकी टेक्निक क्या होती है, वो आपको देखना है। अपने पंख ऊपर करता है, फिर साथ में लाता है, फिर नीचे करता है, फिर से साथ में लाता है। तो ऐसे आपको डिस्क्राइब करना है। Butterflies use their wings to fly through the air. When you see a butterfly, try to describe its wings. Third one is we have to describe its wings, that how it colors, how much dots on it. Here are some words that describes the wings. वो लाइट थे, डार्क थे, कौन सा कलर था, किस टाइप की डिज़ाइन थी उसमें, डॉट्स थे कि वो ऐसे शाइनी था कि मैट था, ये सब आपको डिस्क्राइब करना है। तो अभी तक हमने कितनी एक्टिविटीज़ की है, लेट्स सी अगेन। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँ एक बार आपको। एक्टिविटी नंबर 4, मैंने इसका क्वेश्चन नंबर ए और बी दोनों आपको क्लियर कर दिया है। यह भी कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो आपके लिए लिथो में प्रिपेयर कर रही हूँ उसमें ये सब आ जाएगा। आफ्टर दैट एक्टिविटी नंबर 5, ये आपका होमवर्क है। यू हैव टू डू दिस 3 सेंटेंसेस इन योर होमवर्क। राइट सेंटेंसेस लाइक दिस, द बटरफ्लाई फ्लू ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, जिसे हमें दोनों तरीके से हम लिख सके, जिसको भी ऐसे आपको सेंटेंसेस लिखना है। फिर एक्टिविटी नंबर 6, ये हमने पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया बटरफ्लाई का, कि कैसे उसके अंडे होते हैं, फिर उसमें से वो कैटरपिलर बनता है, फिर वो एक सिल्कन थ्रेड के साथ होता है, और आफ्टर दैट इट बिकम्स बटरफ्लाई। और उसकी बहुत ब्यूटीफुल सी पोएम थी। इसकी जो ओरिजिनल टोन है वो रो 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 योर बोट। आई विल सेंड दिस वीडियो लिंक, तो आप उसे भी अच्छे से देख लेना और ट्राई टू सिंग इट। आपको ये पूरी जो पोएम है जो मैंने सिंग की है उसी तरीके से आपको भी करना है। और एक्टिविटी नंबर 8, ये भी आपका होमवर्क है। आपको यहाँ पे 2 जो बटरफ्लाइज दिख रहे हैं ना, एक बड़ा है एक छोटा है, इसके विंग्स कैसे हैं, इसका कलर कैसा है, इसके विंग्स में स्पॉट कैसे है, यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंस। दोनों के लिए 2-2 या 3-3 सेंटेंसेस आप एडजस्ट कर लेना, तो वो ईजीली हो जाएगा। After that activity number 9, you don't have to do this activity in your homework. I will send it to you. आपको इसमें क्या करना है, इसमें भी डिस्क्राइबिंग ही करना है कि 6 लेग्स होते हैं बटरफ्लाइज में, वो हवा के सामने भी उड़ सकते हैं उसके ऑपोजिट में, और उनको रेस्ट कब करते हैं, वो फूल पे।
एंड द सेकंड वन इज़ हाउ देयर विंग्स आर, उनके विंग्स कैसे है ये आपको डिस्क्राइब करना है, वो कैसे उड़ते हैं वो। और लास्ट में बटरफ्लाइज यूज देयर विंग्स टू फ्लाई थ्रू द एयर। व्हेन यू सी बटरफ्लाई ट्राई टू डिस्क्राइब इट्स विंग्स, कैसे है वो, डार्क है, मैट है, आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू। नाउ अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे भी ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं है तो मुझे भेज देना आपने व्हाट्सएप में कि मुझे समझ में नहीं आए, एक्सप्लेन इट टू मी। और अगर होमवर्क में भी कुछ प्रॉब्लम हो देन प्लीज़ टेल मी। ओके, सो अभी हम यहाँ पे इतना ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद में आपको और एक वीडियो भेजूँगी जो रो 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 यो बोट वाला है ना, ताकि आपको पता चले कि इसको सिंग कैसे करना है। फिर जब हमारी स्कूल स्टार्ट होगी ना तो मैं सबको बोलूँगी कि ये साथ में सबको ये पोएम बोलनी है, तो सब रेडी करके रखना। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।